जैसी शैतान तुम्हारी जिंदगी को आग लगाना चाहता है, तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हें पाप में ले जाना चाहता है, जैसे अगर आपको पता है, आप सचेत हैं, क्या कहना है, जब आप सचेत हैं तो आपको क्या आएगा, प्रेयर याद आएगी, परमेश्वर का वचन याद आएगा, और परमेश्वर के दास वो याद आएंगे जो प्रेयर करते हैं। हालेलुया, याद आते कि नहीं? तो जब तुम वहाँ पर परमेश्वर को याद करते हैं, जैसे हम फायर ब्रिगेडियर को याद करते हैं ना, जब कहीं आग लग जाती है जीवन फैक्ट्रियों में, तो क्या याद आता है? फायर वाले याद आते हैं कि नहीं, कि भाई बुझाने वाले आए, जल्दी से जल्दी वो गाड़ी लेकर टैंकर भर कर आते हैं। हालेलुया, आते हैं कि नहीं आते? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। तो वैसे ही जब शैतान हमारी जिंदगी में आग लगाना चाहता है, तो हम जब परमेश्वर यीशु को याद करते हैं तो वो अपने दूतों को भेजता है तुरंत। हालेलुया। और जब वो तुरंत दूतों को भेजता है, तो जब तक थोड़ा टाइम जरूर लगता है, जैसे ही परमेश्वर के दूत आते हैं तो वो आग तुरंत ठंडी हो जाती है यीशु के सामर्थ्य में। वो जलन, वो शैतान ने जो आग लगाई थी, जो परेशानी डाली थी, जो दुख दिया था, परमेश्वर के दूत आकर उसे शांत कर देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परंतु क्या करना? प्रेयर करनी है, मुंह की चौकसी रखनी है। हालेलुया। नंबर 2, अपने चरित्र को अच्छा रखना। हालेलुया। जब हमारा चरित्र अच्छा हो, अब सपोज करो लोग हमसे प्यार करते, हालेलुया, हमारा कैरेक्टर अच्छा, जब तो हमें प्यार करेंगे। भाई आप लोग किसके लिए आए? परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मेरे पास जितने लोग आते हैं वो मेरे जैसा कैरेक्टर बना ले, वो मैं उनमें बसा करूंगा और वो मुझ में बसा करेंगे। हालेलुया। और जिन लोगों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, परमेश्वर उन्हें क्या कर देता है? दूर कर देता है। हालेलुया। अपने से दूर कर देता है, अपने दासों से दूर कर देता है, अपने परिवार और अपने फैमिलियों से दूर कर देता है। हालेलुया। जैसे आपने देखा होगा, घर में 4 लड़के, एक का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो बाप उससे घृणा करता है कि नहीं करता? माँ बाप उससे करते कि नहीं? भाई इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये तो मरवाएगा इसलिए। हालेलुया। फिर उसे समझाते, बैठाते, परंतु नहीं समझ में आता तो बाद में क्या करते? भैया अपने आप को पिटेगा, भैया तो बुरा करेगा तो क्या करेगा? पिटाई भी होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमारा अपना कैरेक्टर पवित्र रखना है, अच्छा रखना है। हालेलुया। 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 आवाज नहीं आई आपकी? हालेलुया। हमें कैसा कैरेक्टर रखना है? अच्छा रखना, पवित्र रखना है। हालेलुया। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा है तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हो? क्या हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे? हालेलुया। तो हमें अपना चाल चलन भी अच्छा रखना होगा यीशु के नाम से। आमीन। आज कहें कि परमेश्वर में अपने चाल चलन को अच्छा रखूंगा, अपने मुंह की चौकसी करूंगा, अपने मुंह की रखवाली करूंगा, कहीं बड़बड़ तो नहीं करता ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 3 है विश्वास में बढ़ना। हम छोटे बच्चे होते, छोटा बच्चा होता है, अगर छोटा बच्चा छोटा ही रहे तो कैसा रहेगा? 18 साल का हो जाए वो इतना सही रहे तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जो बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या अच्छा लगता है माता पिता को? हाँ भाई आज तो मेरे कंधे पर आ गया मेरा बेटा। हालेलुया। मेरी बेटी कंधे पर आ गई, भाई हमें सोचना इनके बारे में। हालेलुया। तो वैसे ही एक विश्वास है कि जब तुम्हारा विश्वास, जिस दिन आपने परमेश्वर का वचन सुना था उस दिन आपका विश्वास क्या था? छोटे बच्चे के समान। हालेलुया। बहुत बारीकी बातें हैं, ध्यान से सुने। हालेलुया। जब हमारा विश्वास कितना होगा? एक छोटे बच्चे की तरह। परंतु जब हम 1 साल के हुए तो हमारा विश्वास में बड़ा हो जाना चाहिए। हालेलुया। जब हमारा विश्वास बड़ा होगा तो परमेश्वर भी हमारे साथ मेल मिलाप से रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें कैसे रहना है? विश्वास में बढ़ते जाना, छोटा नहीं होना, बढ़ते जाना है। बहुत से विश्वास में पीछे हट जाते, थोड़ा सा बढ़ते शैतान में टक्कर देता है, जो कहते हैं अरे क्या हुआ,
मैं तो जान ही नहीं यार, मेरा काम तो हो नहीं रहा, मैं तो बीमार रहती, मैं फलाना रहती। परमेश्वर ने कहा तेरा विश्वास थोड़ा था, तूने उसे खत्म कर दिया। उस समय हमें विश्वास की जरूरत होती नहीं। परमेश्वर ने मुझे वहाँ ठीक किया था, मुझे इस परिस्थिति से निकाला था। परमेश्वर आज इस परिस्थिति से, इस दुख से भी मुझे निकालने की सामर्थ्य रखता है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और नंबर 4 है प्रार्थना में बढ़ती रहना। 1 मिनट प्रार्थना करते हो, 2 मिनट बढ़ाओ, 4 मिनट करते हो, 10 मिनट की करो, प्रेयर बढ़ाओ। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन, हालेलुया। हम नीति वचन निकालेंगे 13 उसका 3रा अध्याय, 13 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। नीति वचन, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या ये बातें? हालेलुया। तो हमें कैसा रखना, कैरेक्टर कैसा रखना है? अच्छा रखना है। और अपना चाल चलन कैसा रखना है? और अपने मुंह के शब्दों को क्या करना, मुंह की क्या करनी है? चौकसी करनी है। हालेलुया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में बढ़ने के रास्ते। हालेलुया। आप ये मत कहना कल भी जाकर के मैं तो परमेश्वर की कलीसिया में जा रही हूँ, बहुत 2 हर बार जा रही हूँ, मुझे आशीष क्यों नहीं मिलती। परमेश्वर कहता है क्या तुम 4 बातों पे आने को अपने मुंह पे चौकसी कर रहे हो, अपने कैरेक्टर को सही रख रहे हो, और विश्वास में बढ़ते हो या फिर प्रार्थना में बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते? इन 4 बातों को याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उन बातों के द्वारा मैं बढ़ाऊंगा। विश्वास कैसे करना? हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आ रहा है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वो बेशक हमें नहीं दिख रहा, परंतु हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है, वो हमें हर एक परिस्थिति से निकालेगा। बेशक आज हमारे पास रोटी नहीं है खाने को, बेशक हमारे पास पानी नहीं है पीने को, पर एक दिन आ रहा है वो हमें जल के सोते दिखा रहा है। हम आत्मा में देख रहे हैं परमेश्वर हमें जल के सोते दिखा रहा है और भोजन के भंडार दिखा रहा है, वो कभी खत्म नहीं होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमें विश्वास है। हालेलुया। विश्वास है। क्या है? हमें विश्वास है। और हम प्रार्थना करेंगे कि वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है हमारे लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम तीसरे वचन, नीति वचन उसका 13वां अध्याय और तीसरे वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर हमें क्या समझाते हैं? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। क्या करना है? विनाश करना है क्या? अपने प्राण की रक्षा करनी है, अपने जीवन को बचाना है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ऐसा नहीं कि तुम भाई मेरा भाई है ज्यादा भेंट देते, परमेश्वर की हजूरी में ज्यादा विश्वास के साथ आते हैं, मैं इनके लिए आधे मधुर वचन बोलूं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है जो वचन में लिखा है अगर तूने उसे नहीं सिखाया तो तू उसका दंड भोगेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपको आधी बातें सिखाऊं आधी न बताऊं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मुंह परमेश्वर ने मुझे जो बताया आज, क्या कहा? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। आज हमें अपने प्राण की रक्षा करनी है, अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, अपनी सोल की रक्षा, सोल मतलब आत्मा की रक्षा करनी है। हालेलुया। क्या आप तैयार हो रक्षा करने के लिए? और जो गाल बजाता क्या करता है? वो क्या करता है? वो विनाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, झूठ बोलने के लिए अपनी जबान को बंद रख लो। बेशक तुम्हें पता है और कोई तुमसे कह रहा है झूठ बोल दो, बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं नहीं पता, हम नहीं जानते, ईश्वर जानता है। हालेलुया। ईश्वर हमारा न्याय करेगा। मेरी प्यारी बहन भाइयों, आप देखो कि हमारी आशीष कहाँ से रुकी हुई है। क्या हो सकता है कि मेरी आशीष है, मेरा परमेश्वर, मैं आपके घर जा रहा हूँ और बहुत सारा मेरे पास गिफ्ट है, मैं देने के लिए जा रहा हूँ, और तुम्हारे घर में झगड़ा चल रहा है, इधर से वो गाली दे रही है, उधर से वो गाली दे रहा है, झगड़ा चल रहा है, क्या मेरा जाने का मन करेगा?
या कोई रिश्तेदार आ जाए, मैं हो सकता है कि मैं आपके यहाँ पर रिश्तेदार बनकर जाऊँ और आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका घर तितर बितर पड़ा हुआ है और मैं जाकर देखूं क्या वापस लौट नहीं आऊंगा। तो ऐसे ही परमेश्वर, जब परमेश्वर अपने दासों की दुआ सुनता है तो तुम्हारे वो घर जाता है, तुम्हारी वो क्या करता है, तुम्हें गिफ्ट देने के लिए जाता है, तुम्हें चंगा करने के लिए जाता है, तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए जाता है। जब तुम्हारे अंदर वो छल देखता है, कपट देखता है, झूठ देखता है, लीला कीड़ा देखता है या दोष लगाना देखता है, तो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं उल्टे पैर क्या कर देता हूँ, मेरा वापिस आ जाता हूँ। हालेलुया। वो वापिस आ जाता है फिर उन्हें लेकर। हालेलुया। रिश्तेदार जब जाता है तो केले या कुछ फल लेकर जाता है कि नहीं जाता? और जब जाता है, जब लड़ाई झगड़े उस घर में देखता है तो उन्हें वापस ले आता है, लेकर ही आता है कि भाई इन्हें पता ही नहीं चले कोई आया था या नहीं आया था। करता है कि नहीं करता? तो वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जब देखता है क्रोध, परमेश्वर कहता है 9 शत्रु जो तुम्हारे जीवन में हर समय रहते हैं तुम्हारे साथ, कौन कौन से हो पता है आपको? क्रोध, काम वासना, व्यभिचार, चोरी। हालेलुया। क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, काम वासना, जलन, दोष लगाना, झूठ बोलना और घमंड करना। हालेलुया। ये 9 शत्रु हमारे साथ रहते हैं हमेशा, परंतु क्या हम उन्हें पहचानते? झूठ बोलवाना, थोड़ी देर में जो बक करने वाले क्या करेंगे, बहुत जल्दी झूठ बोल देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और दूसरा सामने वाला ये सोचेगा भाई सच बोल रहा है, पर जो ऊपर बैठा वो सोचेगा आजा बेटे, मेरी बेटी आजा, मैं तुझे आज बता कर भेजूंगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। इसलिए आज पड़ोसियों से करो, आज से अपने मुंह की चौकसी करो और आज से अपने प्राण को बचाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी से कहो, अपने मुंह की चौकसी करो और अपने प्राण को बचाओ यीशु के नाम से। ईर्ष्या को निकालो। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपराध कब क्षमा करूंगा? जब तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा। हम कहते हैं परमेश्वर मुझ पर दया कर, और कोई आ जाता है उससे कहते हैं अरे 100 रुपए थे तेरे ऊपर, हमारे ऊपर दूसरे के 10,000 रुपए है, और हम कह रहे परमेश्वर ऐसा करे वो 10,000 रुपए वाला ना हमारे पास ना है, वो कहते कि भैया माफ है तेरे। ऐसा सोचते कि नहीं सोचते जो कर्जदार होते हैं? परंतु जिस पर हमें 100 रुपए होते ना, हम उससे क्या कहते हैं, अरे 100 रुपए दे रहा कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो तेरी भेड़ बकरियों को ले जाऊंगा, तेरे उन्हें ले जाऊंगा। परमेश्वर कहता है अरे तू तो थोड़े भी वफादार नहीं है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में क्या होता है, ऐसा होता है तेरी भैंसों को खोल ले जाऊंगा, अरे तेरे घर से बता रहा हूँ मैं तेरी बाइक को रख लूंगा, साइकिल को रख लूंगा, अगर तूने 100 रुपए नहीं दिए। परमेश्वर कहता है तू 10,000 के लिए तो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे उस पे, क्या तू 100 रुपए नहीं छोड़ सकता उसमें? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू 100 रुपए छोड़ेगा तो मैं उससे 10,000 छुड़वा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जैसा तुम चाहते हो कि दूसरा मेरे लिए करे वैसा ही तुम, परमेश्वर कहता है तुम दूसरों के लिए करो। हम तो दूसरे से चाहते हैं मीठी मीठी बातें मेरे से करे, और हम उसे डांट रहे, हम उससे ईर्ष्या करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। हम मुंह से क्या बोलते हैं? अच्छी अच्छी बातें जब हमारे मुंह से निकलेंगी तो अच्छा ही कटेगा कि नहीं कटेगा? हालेलुया। और तुम गंद मुंह से निकाल रहे हो, गालियां दे रहे हो, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, तो परमेश्वर कहता है एक दिन ऐसा आएगा तुम उन्हें काटोगे। तुम्हारे जीवन में ऐसी बोले जाए, तुम्हारे बच्चे ऐसा बोलेंगे, तुम्हारे नाती पोते ऐसा बोलेंगे, तुम सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने अपने मुंह से क्या बोया है। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं कि गेहूं बो दिए जाके, गेहूं का ऐसा ही होता है ना, गेहूं बो दिए तो खेत में गेहूं काटते हैं कि नहीं काटते? बाजरा तो नहीं काट लेते। परमेश्वर भी वैसा कहता है जब तू अपने मुंह से, हमारी जिंदगी में कौन सी चीजें बोई जाती है? अपने मुंह से जो शब्द होते हैं वो हमारी जिंदगी में बोए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे मुंह के जो शब्द होते हैं वो हमारी जिंदगी में बोए जाते हैं। हालेलुया। परंतु जब हम अपनी जिंदगी में अपने मुंह से अच्छा बोएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा हम अच्छी फसल काटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। और जब हम गालियां बोएंगे, उल्टा सीधा बोएंगे, व्यभिचार बोएंगे, चोरी बोएंगे, झूठ बोलना बोएंगे, तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी वैसा ही हमें डबल फल देंगे।
हालेलुया। और उससे क्या होगा, हमारी जिंदगी क्या होगा जाएगी, नाश हो जाएगी। और झूठ बोलने से क्या होता है, परमेश्वर कहता है पाप आता है, पाप से मृत्यु तुम्हारी जिंदगी में आएगी और तुम नाश कर दिए जाओगे। हालेलुया। परंतु जो यीशु पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन का सहभागी हो जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। उनसे कहो यीशु पर विश्वास करो, हम अनंत जीवन के सहभागी हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आज से क्या करना है, याद रखना। मैं बार बार आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि वो छोटी छोटी बातें हमारी बड़ी बड़ी आशीषों को खत्म कर देती हैं। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसा चलना चाहिए जिससे कि हमारी छोटी छोटी आशीषें खत्म न हो। और जब हमारी छोटी छोटी आशीषें बनेंगी तो बड़ी भी आशीष हमारा इंतजार कर रही है। परमेश्वर हमें देने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है कि तू बड़ी आशीषें प्राप्त करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है यजकीएल की किताब में, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यजकीएल उसकी 37वां अध्याय और 1 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने क्या वचन उससे कहे। यजकीएल निकाले उसका 37वां अध्याय। हालेलुया। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है अपने नबी से, परमेश्वर कहता है जिसका कैरेक्टर चरित्र बहुत अच्छा है परमेश्वर उससे प्यार करते हैं। अगर हमारा कैरेक्टर, परमेश्वर ने कहा शरीर का दिया कौन है, आंख है। अगर हमारी आंख अंधी रहेंगी तो क्या सारा जगत अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? परंतु जब हमारी आंखें परमेश्वर ने देखने योग्य बनाई है तो क्या हम इन आंखों से अच्छी वस्तुएं न देखें? हम बुरी की ओर क्यों नजर डालें? अगर गलती से नजर आ गई तो अपनी नजरों को फेर दो। हालेलुया। आप ऐसा करते हो कि भाई गलती से जब सब्जी लेने जाते हो तो गलती से अगर एक सब्जी वाले ने एक आलू खराब दे दिया और उसे न निकालते हो, आपकी नजर पड़ जाता तो निकालते कि नहीं निकालते तुरंत? है क्यों निकालते हो? उसे खराब है और आलू को खराब कर देगा। और ऐसे ही परमेश्वर कहता है ऐसे ही तुम्हारा चरित्र है। जब तुम्हें गंदी चीज नजर आए तो उससे दूर हो जाओ, उसे निकाल दो अपने जीवन से, जिससे कि सारा जीवन हमारा जो सारा शरीर है वो अच्छा रहे। हालेलुया। क्योंकि एक आलू के संपर्क में आकर दूसरा आलू खराब होता है कि नहीं होता है? और बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदल देता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है अगर तेरा कैरेक्टर सही है, तेरा चरित्र सही है और तेरे मुंह पर चौकसी है तो मेरा परमेश्वर कहता है तेरे फलों को कोई रोकने वाला नहीं। जो तुझे आशीष देने आ रहा है परमेश्वर तुझे डबल से डबल आशीष देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक नबी था यजकीएल नाम का, वो कहता है परमेश्वर ने कहा जो हम पढ़ेंगे वचन में ध्यान से पढ़ें। बच्चे को थोड़ा शांत रखें, ध्यान से पढ़े, बच्चे बैठ जाओ। हालेलुया। हाँ 37 का 1 से लेकर हम 14वां वचन तक पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराइयों के बीच खड़ा किया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। क्या कर रही थी वो तराई जो थी, जो जमीन थी वहां की, वो क्या थी, हड्डियों से भरी हुई थी पूरी। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा अपने नबी के ऊपर आया तो उस नबी को ले गया है वहां। हालेलुया। तो वो हड्डी, वो तराई क्या किससे भरी हुई है? हड्डियों से भरी हुई है, सूखी हुई हड्डियां समझ रहे हो, इंसानों की हड्डियों से भरी हुई है। हालेलुया। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर पहुंचने बहुत सी हड्डियां थी। तराई की तह मतलब नीचे की ओर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी। तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? हालेलुया। मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। परमेश्वर पूछ रहे हैं, आज आपसे पूछ रहे हैं
क्या ये आप जो हड्डियां, जो चिंताओं के कारण तुम्हारी हड्डियां सूख गई हैं, मांसपेशियां सूख गई हैं, तुम्हारे जो रोग हो गया है, तुम्हारी जो परेशानी हो गई है,